अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कहना है जो मुस्लिम महिला बुर्के में आए उसका बुर्का उठाकर उसकी पहचान न देखी जाए जब वो वोट देने आए। इस पर बवाल हो गया। बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है कि आखिर अखिलेश यादव ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जब वोटर्स वोट देने के लिए पहुंचती हैं मुस्लिम महिलाएं तो नकाब और बुर्के में पहुंचती हैं। अखिलेश का कहना है उनकी पहचान न देखी जाए, पुलिस न देखे कि बुर्के में कौन है। अगली तस्वीर दिखाऊं, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ये लेटर जारी किया जिसमें लिखा हुआ है पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पद पावर का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक मतदाताओं विशेषकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया है। अखिलेश ये आरोप लगा रहे हैं। यूपी में आर पार की लड़ाई है। बस कुछ ही घंटे बाद सियासी जंग होने वाली है, लेकिन इस जंग से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर नई जंग छिड़ी है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बुर्के वाली वोटर को पहचान से छूट मिले। सुरक्षा बल बुर्के वाली वोटर की पहचान न करें। यहाँ पे भय का माहौल बनाकर भाजपा वाले चाहते हैं कि वोट डालने लोग ना निकले, तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र कायम ना रहे इस देश में, इस प्रदेश में। तो सवाल ये, आखिर सपा बुर्के में मतदान क्यों चाहती है? सवाल ये कि क्या चुनाव नियमों की अनदेखी कर ऐसी छूट दी जा सकती है? अगर बुर्के में आने वाली वोटर की पहचान नहीं होगी तो कैसे साबित होगा वो फर्जी वोटर नहीं है? ऐसे में सपा की इस चिट्ठी ने बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया है। बुर्का खुलवा करके देखें, कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। दरअसल यूपी में केवल बुर्के में मतदान की छूट नहीं मांगी जा रही है, बल्कि मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं पर हमले भी किए जा रहे हैं। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते। अब देखिए आपको बताऊं कि बुर्के पर क्या कहना है समाजवादी पार्टी का और बीजेपी उस पर क्या कह रही है। वोटिंग से पहले यूपी में सियासत गर्मा गई है। सपा ने वोटर के बुर्का हटाने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने बुर्का हटाकर पहचान न करने की मांग की है। अखिलेश की पार्टी ने इस सिलसिले में ईसी को चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है पोलिंग ऑफिसर ही मतदाता की पहचान करें, पुलिसकर्मी वोटर की पहचान न करें, मुस्लिम महिलाओं की पहचान बुर्का हटाकर ना हो, बुर्का हटाकर पहचान से महिलाएं डर जाती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा ही हुआ था, बुर्का और नकाब हटाकर पहचान की गई जिससे मुस्लिम महिलाएं काफी भयभीत हो गई। बड़ी संख्या में महिलाएं बिना वोट दिए ही लौट गई, जिसका समाजवादी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज पर बहुत असर पड़ा। सपा ने इस बारे में चुनाव आयोग से निर्देश जारी करने की मांग की है। उसका यह भी कहना है कि यह महिलाओं की निजता का उल्लंघन है जिसकी वजह से बुर्के वाली महिलाएं वोट डालने से कतराती हैं। सपा की इस मांग पर बीजेपी हमलावर है। सबसे पहला हमला डिप्टी सीएम ने किया। ब्रजेश पाठक ने कहा अखिलेश यादव भ्रमित हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना उनकी पुरानी आदत है, सपा के लिए अलग से नियम नहीं बनेगा, इसी का नियम ही लागू होगा। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा सपा ने हार मान ली है, संभावित हार की वजह से समाजवादी पार्टी पेशबंदी पर उतर आई है, इसलिए हार से पहले ही वो माहौल बनाने में जुट गई है। बुर्के में किसी का वोट कराना पूरी तरह गैर कानूनी है, मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है। दरअसल सपा पोलिंग पार्टी पर दबाव बना रही है ताकि मतदान के लिए फर्जी वोटिंग करा सके। तो अखिलेश यादव ने बुर्के पर बात की तो कहा गया कि अखिलेश यादव दरअसल फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया। अब देखिए उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर चुनाव है, कल वोटिंग होनी है इन सीटों पर। सबसे पहले देखिए जरा, अलीगढ़ की खैर सीट पर चुनाव होने हैं, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मजवा सीट पर वोटिंग है कल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और गाजियाबाद सदर की गाजियाबाद सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर वोटिंग है, मुरादाबाद की कुंदर की, मैनपुरी की करहल सीट और कानपुर की सीसामऊ सीट पर मतदान होने, यानी ये 9 सीटें हैं जिस पर ये उपचुनाव होने हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह। लेडीज को लेकर के भी कहा गया है कि देखिए ये चुनाव के समय हर बार होता है, ये बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी इसी तरह का काम करती है। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग और संविधान और लोकतंत्र जो हमें व्यवस्था देता है उसके तहत वोट पड़ेंगे। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। एक और आरोप इस बीच लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में। यह है सांसद समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा यह आरोप लगा रहे हैं कि एक लाल पर्ची दी जा रही है, लाल पर्ची आपको संदिग्ध बना देगी। वो लाल पर्ची मैं आपको दिखाऊं, यह है वो लाल पर्ची, नोटिस चेतावनी लाल कार्ड है ये, और ये लाल कार्ड दिया जा रहा है और बाकायदा नीचे थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है और लिखा हुआ है कि निष्पक्ष एवं बिना किसी भय दबाव के प्रयोग करने में अग्रसर नहीं हो पा रहा है मतदाता, यानी मतदाता को भयभीत न करें, ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इस बीच अखिलेश यादव मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भी वोटिंग होनी है। अखिलेश यादव पहुंचे आज, देखिए रामपुर में मुलाकात की और आजम के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। इससे पहले चंद्रशेखर रावण भी पहुंचे थे आजम के परिवार से मुलाकात करने। आपको बताऊं कि आखिर मुस्लिम वोटों के लिए खींचतान क्यों हो रही। अखिलेश यादव ने पहले बुरके पर बात की, अखिलेश यादव अब रामपुर पहुंचे आजम के परिवार से मिलने। दरअसल आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में सियासी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें 4 समाजवादी की पार्टी के पास थी। सपा ने 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी, 2 दलित उम्मीदवार उतारे। अखिलेश यादव ने सवर्ण समुदाय से किसी को भी टिकट नहीं दिया, इस उम्मीद में कि पीडीए की गोलबंदी होगी और उन्हें फायदा होगा। लेकिन बीजेपी ने पीडीए से पिछड़ा समुदाय में सेंध लगा दी। पार्टी ने 5 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में सपा को दलित और अल्पसंख्यकों से उम्मीद है। लेकिन मायावती ने अखिलेश की मुश्किल बढ़ा दी है। रही सही कसर चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कर दी है, चंद्रशेखर रावण। ऐसे में अखिलेश मुस्लिम वोट पर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि सभी सीटों पर मुस्लिम तादाद अच्छी खासी है। जो एक तरफा चला जाए तो पूरा खेल बदल सकता है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 1/3 मुस्लिम वोटर है। कुंदरकी सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता है, सीसामऊ में 45% मुस्लिम वोटर हैं और मीरापुर में मुसलमानों की तादाद 40% है। यही है सारी खींचतान। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं को पुरुष बल के लोग ज़बरदस्ती उनका निकाब खोल के उनको चेक करना, उनके आईडी कार्ड में कुछ भी जेर ज़बर हो जाए वहाँ पे लाठीचार्ज के प्रोग्राम्स करना, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुर मॉडल बोलते हैं। रामपुर मॉडल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं, आज आजादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। हमारी बहुत सी बहनें पल्लू डाल के सर पे घूंघट डाल के जाती हैं, तो क्या वो अपना आधार और वो नहीं मिलान कराते हैं क्या अपने? तो वहां महिला अधिकारी होते हैं। बस ये सिर्फ क्या है, हार रहे हैं। इनको पता है कि हम हार रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, पूरी तरीके से ये हार रहे हैं, सारी सीटें हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए बुरखे की आड़ में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करे, घूंघट नकाब हिजाब के चेक ना करे, चाहे वो बुर्का हो चाहे घूंघट हो। जो अगर वहां पर मतदान के केंद्रों पर जो मतदान के से जुड़े हुए कर्मी होते हैं वो देखते हैं कि। और इस बीच उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं शौकत ओवैसी के बगल में आप बैठे देख रहे हैं शौकत। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, शौकत को कांवड़ियों पर जो पुष्प वर्षा हुई इस पर सवाल उठाए उन्होंने। शौकत का कहना है ये जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रही है लेकिन नमाजियों पर तो अत्याचार हो रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, शौकत रैली में थे, उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे थे और उन्होंने वहां ये विवादित भाषण दिया है। देखिए जरा कांवड़ियों पर क्या विवादित भाषण दिया है और योगी पर भी निशाना साधा है। एआईएमआईएम के बयान ने उत्तर प्रदेश में बवाल मचा दिया। एमआईएम ने मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं पर टिप्पणी की। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ियों पर सवाल उठाए। कांवड़ियों के बहाने एमआईएम ने योगी सरकार को टारगेट किया। शौकत ने कहा 5 मिनट की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई जाती है लेकिन कांवड़ियों के लिए रोड तक बंद कर दिए जाते हैं। कांवड़ यात्रा के नाम पर सड़क पर गुंडाई होती है। कांवड़िए नशे में उत्पात मचाते हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, उनके पैर धोए जाते हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं। शौकत अली ने यह बयान चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिया है जब वो कुंदरकी सीट पर अपने उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे। कुंदरकी विधानसभा में 65% से ज्यादा मुसलमान हैं। बीजेपी ने एमआईएम के इस बयान पर ऐतराज जताया है। बीजेपी ने इसे हिंदुओं का अपमान कहा। पार्टी ने कहा हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये लोग हिंदू समाज को भड़काने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। एमआईएम के बयान की निंदा ना तो सपा करती है और ना ही कांग्रेस पार्टी। मजहबी गोलबंदी के लिए सपा कांग्रेस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ये। शौकत अली के बयान पर देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है?